नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर। कैसे हम महिलाओं को सशक्तिकरण दे सकते हैं या महिलाएं हमारे समाज में एक अहम हिस्सा बन सकती हैं और अपना दायित्व के साथ साथ वो अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे समाज में शुरू से ही महिलाओं का और हमारे संस्कृति में महिलाओं का एक अलग सम्मान और एक अलग प्रेम का भावना रहा है। वो भले माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या जितने भी अलग अलग प्रकार के हम लोगों के जो रिश्ते नाते हैं। क्योंकि एक जो महिला, एक जो लड़की जो होती है, जो स्त्री होती है, वो इस समाज को सींचने का कार्य करती है। मतलब हम आज जहाँ पे भी हैं महिलाओं की ही वजह से हैं। महिलाओं का योगदान भूला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिससे अभी भी महिलाएं पीछे हैं और वंचित हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए किया, और उन्होंने जैसा कि कहा कि शिक्षा मतलब वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। तो ये बात तो सत्य है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी भी सारी चीज़ें मतलब आज़ादी के बाद संविधान में उन्होंने लिखा, वो काफ़ी मददगार हुई। और बहुत से जो हमारे देश में जाति प्रथा है, जो जातिवाद है, जातिवाद को भी ख़त्म करने में एक अहम योगदान रहा अम्बेडकर जी का। क्योंकि अगर वो अधिकार ना दिए होते हैं तो आज बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो किसी भी समुदाय से हों, सामान्य जाति से हों या ओबीसी हो या SC/ST हो, सभी में महिलाओं को एक पढ़ने के लिए जागरूक किया गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महिलाएं माँ दुर्गा के रूप हैं। आप उन्हें सता नहीं सकते, आप उन्हें हरा नहीं सकते। क्योंकि जिस समाज में अगर आपको देखना है कोई समाज आगे बढ़ा है कि नहीं, तो वहाँ पे महिलाओं को शिक्षा देना प्रमुख है, उनको आगे बढ़ाना प्रमुख है। सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कैसे शिक्षा को महिलाओं तक पहुंचाना है, उन्होंने शुरुआत किया। ऐसे सरोजिनी नायडू जी, ये लोग एग्जाम्पल, ये लोग उदाहरण हैं उन लोगों के लिए और उन रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोगों के लिए एक तमाचा भी है जो सोचते हैं कि महिलाएं बस घर का काम करने के लिए बनी हैं। तो आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ 5 से 6 ऐसी चीज़ें रखना चाहूँगा जो मेरे विचार हैं। तो कृपया करके इसको ध्यान से आप सुनिएगा। पहला, हमारे समाज में बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाता है अभी फ़िलहाल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं दिया जाता, लेकिन वो क्या करना चाहती हैं, वो या कितना साल पढ़ना चाहती हैं, वो नहीं देखा जाता। उनको एक एजुकेशन मिलने के बाद, जैसे 8वीं 10वीं 12वीं मिलने के बाद उनकी शादी करने की सोच उनके परिवार में बन जाती है कि बेटी है, अगर सही वक्त पे शादी नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। तमाम तरह की चीज़ें जो समाज में एक गलत धारणा लेकर बैठी हुई है और इसको लोग सत्य करने में, सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे धर्म का और धर्म से हट के, मतलब सत्य से हट के गलत चीज़ें हो रही हों, वहाँ आवाज़ उठाना जायज़ है। जैसे हमारी वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लिया। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि महिलाएं कभी भी कमज़ोर नहीं थीं। उन्हें ऐसा समाज में बनाने की कोशिश की गई
लेकिन महिलाएं कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो एक जो बच्चा होता है उसको जन्म देती हैं, वो कल को मर्द बनता है। तो जो स्त्री मर्द पैदा करती है वो खुद कमज़ोर कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे समाज में जैसे मैंने बताया कि एक शिक्षा के बाद उनकी शादी करने की सोच हो जाती है। दूसरी, अगर लड़की कुछ करना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, सैनिक बनना चाहती है, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहती है, तो जितने अपने घर में लोग अपने पुत्र का या लड़कों का सपना सच करने में, संवारने में लगे रहते हैं, उनको अलग अलग जगह पे सही जगह पे भेजते हैं, उतना लड़कियों के साथ नहीं करते। ये बात जायज़ है। ये जितने भी माता पिता या जो समाज में एक चीज़ है कि लड़की जाएगी तो लड़की को सेफ्टी को लेकर लोग सोचते हैं। ठीक है, आपको लड़की को लेकर सेफ्टी की चिंताएं हैं, तो ये चीज़ हम सब ही पुरुषों को भी समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई व्यवहार ही ना करें जिससे कि हमारी महिलाएं और बहनें असुरक्षित महसूस करें। और बहनों को भी ज़रूरत है और लड़कों को भी ज़रूरत है अपने वैदिक संपदा से जुड़ने की, जैसे कि अपने अपने जो भी जिस भी रिलीजन से है, जिस भी धर्म से है, अपने धार्मिक किताबों को पढ़े समझे। जो इंसान अपने धर्म को समझता है वो और अपने किताबों को पढ़ता है तो वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसको सब में ईश्वर, सब में राम दिखेंगे, सब में दया की भावना रहेगी सबके प्रति, तो वो कभी गलती करेगा ही नहीं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया था कि महिलाओं को जो बनना है नहीं बनने दिया जाता, तो इस पे कृपया करके जो भी, और एक विनती है गार्जियन से कि उनको मौका दीजिए, उनकी शादी हो जाएगी, वो कुछ बन जाएंगे तब भी। अब पहले करके जीवन का मकसद बस एक विवाह तक ही मत उनको रोकें, उसके आगे भी बहुत जीवन है। जीवन का असली मकसद कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, शादी करने के लिए ही नहीं मिला है। शादी मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उचित हो, तब जब लड़की का भी मन हो या जब जिस लड़के का भी मन हो। तीसरी कुप्रथा हमारे समाज में, जो बहनें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं, अगर वो ST/SC से आती हैं, अगर वो पढ़ने में तेज हों, वो आगे जाती हैं, तो उनको सोचते हैं लोग, टॉन्ट मारते हैं कि तुम कैसे तेज हो सकते हो पढ़ने में, और तुम यहाँ पे हो, तुम PhD कर रहे हो, तुम MBBS कर रहे हो, तुम IIT कर रहे हो। तो ऐसे सोच के, ऐसे मानसिकता के लोगों से मेरा कहना है कि किसी को उसके वर्ण, उसके जात की वजह से उसको कम आंकते हैं तो वो आंकना बंद करें। और चौथी चीज़, महिलाओं को राजनीति में भी आना होगा। जो भी, जिस भी रिलीजन, जिस भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र से आती हूँ, या क्या भी उनका पुराना आर्थिक स्थिति रहा हो, ये उनके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। उनको अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना दायित्व समझना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि अब तो सरकार महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी दे दी है 33% का। तो अब आप सब महिलाएं भी सशक्त हो सकती हैं, और जो एक नारी सशक्तिकरण हो सकता है उसके लिए आप आवाज़ उठा सकती हैं। और पांचवा ये है, और हमारे समाज में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, महिलाओं को खुद अपने आप में फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा, खुद आर्थिक मजबूती लानी पड़ेगी, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। इससे भी महिलाएं अपनी हक रख सकेंगी, उन्हें किसी से कोई चीज़ ना चाहते हुए भी मानना नहीं पड़ेगा। और सबसे आखिरी, जितनी भी महिलाएं हैं जब समाज में आगे बढ़ें, ये महिलाओं से गुजारिश है, जैसे वो अलग अलग
आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण और अलग अलग आयामों से उठकर यहाँ तक पहुँचती हैं, तो उनका भी दायित्व है कि उन्होंने जो दुख देखा वैसा उस समाज की लड़की ना देखें। ऐसा जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, पढ़ाई करा के या शिक्षा का प्रसार करा के या स्वास्थ्य सुविधाएं या जागरूकता जो भी हो, ये उन लोगों की करने की जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए, जिससे समाज सशक्त हो। इसमें सरकार ने बहुत सी पहल की हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। उनमें से एक और है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि हमारे संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग उनकी सेफ्टी और उनके आवाज़ के लिए हक दिया गया है। उस हक का वो इस्तेमाल करें, जहाँ सही हो वहाँ अपने हक के लिए लड़ें और अपने हक को पाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैर या हाथों में एक बंदिश और एक चैन जो समाज जकड़ना चाहता है, उस जकड़न से बाहर निकलें। आप इस आज़ाद मुल्क, इस आज़ाद देश भारत के नागरिक हैं। आपका अपना अभिव्यक्ति का आज़ादी है, उसका सही इस्तेमाल करें। अभिव्यक्ति का आज़ादी का गलत मतलब ना निकलने दें, जिससे ये समाज में गलत मैसेज जाए और लोग गलत को सच मान के उस पर चलने लगें। आप हमेशा अपने जहन में अपने पूर्वजों और अपने देश के वीर सपूत, वीर हमारी वीरांगनाएं, जिन्होंने इस समाज को, इस देश को यहाँ तक आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं, उन्होंने अपनी जो जान न्यौछावर किया, अपना समय दिया, अपना खून पसीना एक किया, उसको हम लोग वेस्ट नहीं होने देंगे, उसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लोग इस अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु हम अलग अलग क्षेत्र में जाके उसका प्रतिनिधित्व जब करेंगे तो हमारा देश सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा। मेरा हर महिलाओं और हर बहनों से यही निवेदन है, अपने आवाज़ के लिए खड़ा होना सीखिए, क्योंकि कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम जब तक समाज या जब तक परिवार का सोचते रहोगे, ये धर्म युद्ध नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार आप लोग अपने हक के लिए और आप जो इस जीवन में करना चाहती हैं उसके लिए खुद का आवाज़ खुद बनिए, तब समाज भी आपका आवाज़ बनता है, समाज भी आपका उदाहरण देता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे मुझे एक और ऊर्जा मिले कि सत्य आगे के तरफ, प्रकाश के तरफ प्रज्वलित हो रहा है, जिससे मैं और सारी तमाम अलग अलग मुद्दों पे जो समाज की बुराइयां हैं या समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उस पर मैं आप लोगों तक वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकूं। इस मेरे सफ़र में आप साथ दें, बहुत आगे तक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।